This conference will now be recorded. हेलो देव कुमार, आपको आवाज आ रही है मेरी सही से? यस सर। हेलो सर। हाँ लीला, बोलो। हेलो सर, इसमें कुछ दिखाई नहीं रहा है मेरे पे। नो स्क्रीन नो कैमरा और बिहाइंड शेयर दिखा रहा है मेरे पे। जो स्क्रीन माइक में का नहीं, ऑप्शन होता है ना, वो नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। एक बार काट के दोबारा कर लो। ठीक है सर। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। मैं तो दोबारा स्टॉप करके फोन कर देता हूँ। अब सबको दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है, ये नोट करो, ये जो आ रहा है इसको नोट करो। स्क्रीन पे जो लिखा आ रहा है इसको नोट करो, हो जाए तो बताना। ठीक है, इसको नोट करो। C++ फंक्शन यहाँ तक करना है, सर्वर टाइम्स तक, यहाँ तक नोट करना। देव, क्या हुआ? बार बार लेफ्ट हो रहा, क्या हो गया? दिक्कत आ रही कुछ? सर पता नहीं, मेरी तो सही चल रही है। ठीक है, ठीक है।
इतना लेट कैसे हो गए इतना? आइडिया लेट लेट कैसे हो गए इतना? सर वो खाना बना रही थी इसलिए सॉरी सर। अच्छा, कोई नहीं, इसको नोट कर लो जो सामने दिख रहा है। हेलो सर। डन सर। सर हाँ जी बोलिए। सर ये ऐप कैसे डाउनलोड करें करने के लिए कोडिंग का? नेट से कर लो ना, टर्बो सी प्लस प्लस सीख तो आ जाएगा, डाउनलोड कर लो उसको। ठीक है। हो ही तो नहीं रहा था, कल देख रहा था करके हो ही नहीं रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा था। मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में डायरेक्ट में। ठीक है। उसको नोट कर लो। डन सर। टाइप्स ऑफ फंक्शन भी हो गया। यस सर। ठीक है, वेट करो और को होने दो। दो लाइन तो लिखनी थी, लाइब्रेरी फंक्शन और डिफाइन फंक्शन सामने है। हाँ। बस
डन सर। हो गया ना सबका? देखो अब फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन क्या होता है, इसलिए यूज करते हैं। एक मिनट देना, मैं चार्ज लगाऊंगा, चार्ज लैपटॉप का खत्म हो गया। एक मिनट देना। डन। अच्छा, तो फंक्शन के बारे में बताता हूँ। फंक्शन होता क्या है, मल्टीटास्किंग करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए मल्टीटास्किंग करने के लिए एक ही प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं। फंक्शंस का यूज और भी जगह होता है, जैसे कि कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, अगर आपने कोई कोड बनाया है, ठीक है, उस कोड को आप बार बार यूज करना चाहते हो तो बाय यूजिंग फंक्शन आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, आपको यहाँ पर डबल डबल कोडिंग करने का जरूरत नहीं होती और टाइम बच जाता है। ठीक है, अब आया कोड को ऑप्टिमाइज। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइज सेंस की जब आपके फंक्शन से अलग बन चुके हैं तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, उस पर्टिकुलर फंक्शन को रिपेयर करना है। अब एरर आती है तो ठीक है, ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, फंक्शन होते हैं। ठीक है, अभी तक आपने जो फंक्शंस यूज करे हैं वो करे हैं आपने प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सीखते हैं, खुद से कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी तक आपने क्या यूज किया है, प्री डिफाइंड फंक्शन, जो सी या सी प्लस प्लस हमें देता है। फाइल में गए, ओपन, ठीक है, जैसे फाइल्स लोड io stream.h, new.h, void में। ठीक है, ये यूज किया था हमने, ये यूज किया था। ठीक है, ये क्या है, हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि अवेलेबल है conio.h। ठीक है, इनका काम क्या है, क्लियर करने का काम है, होल्ड करना। हमें खुद से बनाना है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, फंक्शन को प्रोटोटाइप बनाते हैं।
ठीक है, फंक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक रिटर्न टाइप की जरूरत होती है। ठीक है, जो कि हमने क्या ले लिया यहाँ पर, वॉइड ले लिया। ठीक है, वॉइड क्या है, एक रिटर्न टाइप है जो क्या करता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, यानी इसका क्या है, नो रिटर्न टाइप। वॉइड मैंने यहाँ पे लिख दिया सम। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बना दिया, इसको बोलते हैं हम फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। अब एक तरीके से क्या है, हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब क्या हमें फंक्शन को इनिशियलाइज करना है, यानी डिफाइन करना है, तो void sum, और हमने क्या कर दिया यहाँ पर सम फंक्शन कॉल कर दिया, जैसे कि कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अभी रैंडमली मैं काम कर रहा हूँ। सम फंक्शन कॉल्ड sum of a plus b इक्वल टू में, तो ये हमारा क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। तो क्या कर रहा है, फंक्शन बना के दे रहा है। अब सबसे पहले कंपाइलर कहाँ पर आता है, वो आता है हमारा मेन में आता है। ठीक है, कंपाइलर आता भी कहाँ से, मेन से आता है, और जाता भी कहाँ से, मेन से ही जाता है। ठीक है, तो अभी इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने फंक्शन को यूज नहीं किया, बना तो दिया लेकिन उसको हमने यूज नहीं किया, उसको हमने कॉल नहीं किया। क्यों, सबसे पहले जो कंट्रोलर होता है, कंपाइलर होता है, यहाँ पे आता है, मेन पे आता है। ठीक है, मेन में आया, मेन में आने के बाद हमने क्या कर दिया, फंक्शन हमने कॉल कर दिया। ठीक है, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो कहाँ पर आ जाएगा, कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा सम फंक्शन कॉल्ड, और सम ऑफ ए और बी जो भी है आपका सम प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट आ गया, सम फंक्शन कॉल्ड सम ऑफ ए बी 30। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ गया। अब बात आ रही थी कि वहां पे कह रहा था कि कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट है आपका, जैसे कि एक ही फंक्शन है, मैंने 2 बार कॉल कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ना एक एंडर लगा देता हूँ, जस्ट बिकॉज उसके लिए। ठीक है, एंडर लगा दिया। अब देखो 2 बार कॉल हो गया, तो यानी ये क्या हो गया, आपका कोड रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर बोल दिया तो नो सर बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो प्रूफ भी करके देखते हैं कि मेन से ही आता है और मेन से ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे सी आउट लगाया और यहाँ पे लिख दिया मेन फंक्शन कॉल। ठीक है, और एंडर और सी आउट मेन फंक्शन एंड डेट। ठीक है, चलाया, देखो पहले मेन फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद सम फंक्शन कॉल हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ, फंक्शन एंड हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
Done, Done, sir. sir. सबका नोट हो गया ना? अरे हाँ ना तो बोलो भाई, हुआ कि नहीं हुआ? एक के दो की आवाज आई थी मेरे को। हरिओम सर, देव आशु हो गया? यस सर। हाँ करते रहो। ठीक है, ठीक, करो करो। सर 1 मिनट इसका आउटपुट दिखाओ। आउटपुट दिखाओ। ठीक है सर। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसका। तो वैसे फंक्शन बना सकते हो। वैसे ही आता है आपका यहाँ पर पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट आता है। ठीक है, पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट आता है, लेकिन उससे पहले हम एक दो प्रोग्राम और करके देखते हैं। जैसे कि आपको काउंटिंग भी प्रिंट करानी है। अभी दो फंक्शन बनाने हैं। एक फंक्शन क्या कर रहा है, सम कर रहा है। मैंने एक बना दिया फंक्शन काउंट नाम का, जो क्या कर रहा है, काउंटिंग प्रिंट कर रहा है। तो void count, int I और 4, I is equal to में 1, I less than 6, I में प्लस प्लस सी आउट I अंदर। दो फंक्शन बन गए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर काउंट फंक्शन भी कॉल कर दिया। ठीक है, तब क्या होगा, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, कंट्रोलर आएगा, कंट्रोल ये प्रिंट करेगा मेन फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, मेन फंक्शन कॉल्ड प्रिंट होगा। मेन फंक्शन के बाद सम फंक्शन कॉल होगा, सम फंक्शन पे आएगा, वो प्रिंट करेगा सम फंक्शन कॉल्ड सम ऑफ ए बी 30। फिर वो अगेन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, एग्जिट होने के लिए एग्जिट होते ही जाएगा, फिर नीचे मिल जाएगा उसको क्या, काउंट मिल जाएगा। काउंट मिलने के बाद क्या होगा, काउंट वाला फंक्शन पे आ जाएगा। ठीक है, काउंट फंक्शन पे आया, काउंट फंक्शन पे आने के बाद उसने क्या करा, काउंटिंग प्रिंट करी। देन अगेन क्या जाएगा, अपना रिवर्स करेगा बैक। ठीक है, रिवर्स करेगा बैक। बैक करने के बाद कहाँ पर आ जाएगा, वो मेन फंक्शन पर आ जाएगा। मेन फंक्शन एंडेड प्रिंट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होगा, अब क्या होगा, अब आउटपुट में क्या होगा, अब आउटपुट क्या आएगा बताओगे थोड़ा।
काउंटिंग ही प्रिंट होगी। तो इसके बाद क्या प्रिंट होगा? और बताएगा कोई आउटपुट कि नहीं बताऊं? तो पहले काउंटिंग प्रिंट होगी फिर सम प्रिंट होगा। वेरी गुड। पहला क्या होगा? आउटपुट आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो पहले आएगा एग्जीक्यूट भी पहले वही होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? काउंट आया, दैट का वो काउंट वाले फंक्शन पे चला गया कंट्रोलर, उसने काउंटिंग प्रिंट करी। जैसे ही एग्जिट होने जाएगा, एग्जिट होते इसने क्या करा? सम प्रिंट किया। ठीक है, सम पे चला गया, सम आने के बाद सम पे उसने क्या करा? सम फंक्शन को प्रिंट करा दिया और सम प्रिंट हो गया। फिर क्या? वन एंड एंड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। स्क्रॉल डाउन करना हो तो बता देना। जरा ऊपर करना सर। स्क्रॉल अप करूं?
और थोड़ा ऊपर कर दो। ऊपर ही है। अब तुम अपनी स्क्रीन को अप करो। डन सर। हो गया, नोट हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है, डन सर। डन हो गया कि सर सर कर रहे हो? देखो, एक होता है पास बाय वैल्यू, कि आप वैल्यू पास करके कुछ टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो, तो क्या होता है पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू में क्या होता है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यू पास ऑन होती है, ठीक है, थ्रू दी पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जैसे कि बात आती कि दो वैल्यू को एक्सेप्ट करो और उसका बाय यूजिंग फंक्शन सम भी हो जाए, सब्ट्रैक्शन भी हो जाए, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए, तीनों चीज होनी चाहिए बाय यूजिंग फंक्शन। तो कैसे होगा, तो देखते हैं हम। ठीक है, मैंने क्या करा, रिक्वायरमेंट क्या है कि दो वैल्यू को पास ऑन करना है, पास ऑन होते ही बाय यूजिंग फंक्शंस उसका सम भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो और मल्टीप्लिकेशन भी हो। तो जैसे कि मैंने क्या करा, वॉइड एक सब्ट्रैक्ट का बना दिया और इसके अंदर हमने एक पैरामीटर डाल दिया a int b, दो पैरामीटर डाल दिए, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वैल्यू जो पास होगी बाय यूजिंग पैरामीटर ही पैरामीटर के थ्रू होती है। वॉइड एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, a int b, void मल्टीप्लिकेशन int b, ठीक है। हमने ये तीन फंक्शन बना दिए, शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। a int b, ठीक है, एडिशन इज ठीक है, void subtraction int a int b, ठीक है, सी आउट subtraction is a minus b, ठीक है, void mult, ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब बात आ रही है कि वैल्यू पास ऑन करनी है, तो मैंने यहाँ से क्या करा, कई तरीके होते सर हैं, वॉइड ठीक है। अपनी वेरिएबल कहाँ पे, अच्छा, वॉइड में अब देखो कई तरीके होते हैं, यूजर से लेने वाला आप बना लेना, मैं यहाँ पे नॉर्मल बना देता हूँ, ठीक है। वैसे कि मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया, ऐड के अंदर a b पास कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने सब्ट्रैक्ट कॉल किया, सब्ट्रैक्ट के अंदर भी a b पास कर दिया। फिर मैंने क्या करा, मल्टी फंक्शन को भी कॉल किया और a और b पास कर दिया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, तीन फंक्शन है, तीनों के अंदर क्या हो रहा है अभी देखते हैं जरा। ए और ए में क्या 10, बी में क्या 20,
तो यहाँ पर मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया, उसके बाद ए और बी पास कर दिया, ठीक है। ए में क्या है 10, बी में क्या है 20, तो यानी इस ए में 10 आ गया, इस बी में 20 आ गया, ये फंक्शन कॉल होते ही। फिर यहाँ पर आया एडिशन इज ए प्लस बी, तो कितना 30 आ गया। फिर अगेन ऊपर गया, ठीक है। फिर सम फंक्शन कॉल किया, सम फंक्शन कॉल करते क्या हुआ, फिर ए और बी की वैल्यू पास हुई, फिर सम में आ गया 10 और 20, तो -10 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाने के बाद उसको फिर मिल रहा है क्या, मल्टी, मल्टी में क्या है ए और वो बी, फिर यहाँ पर आ गया 10 की मल्टीप्लाई 20 से होगी तो कितना 200 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो 200 प्रिंट कर देगा, ठीक है। देखते होता है ये तरीका, लेकिन इसमें क्या है अगेन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है अगेन ऊपर जा रहा है, फिर लोग आगे भेज रहे हैं, ठीक है। तो यही आउटपुट आया जो मैंने बताया था, 10 माइनस 30 -10 और 200, ठीक है। और भी चीजें होती हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड थिंग दिस, जैसे कि मैं इसको कमेंट में डाल रहा हूँ अभी, कमेंट सबको पता होना चाहिए कि आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होता जो मैंने कमेंट में डाला है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसको वापसी ऊपर ना भेजो, सीधा यहाँ से सब्ट्रैक्शन कॉल करो, ए कोमा बी पास कर दो, ठीक है। और यहाँ से क्या करो, मल्टी फंक्शन कॉल कर दो, यहाँ से ए और बी पास कर दो, ठीक है। यानी ये वाला ए और बी है, ठीक है, क्योंकि इनमें भी तो 10 और 20 आया है ना, 10 20 पास हो गया। तब ऐसे भी कर सकते हो, तो ये आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा एग्जीक्यूट, टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है, आउटपुट सेम ही आएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, समझ में आ गया आपको? यस सर। आ Yes. गया ना? सर ठीक है, इसको भी नोट कर लो। Done, sir. डन सर। वेरी गुड वेरी गुड, करते रहो करते रहो।
स्क्रॉल करोगे डाउन, स्क्रॉल डाउन करूं? ले लो। Yes, sir. Done. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखो, sir. जिसको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है वो यहाँ से डाउन देख लो, जिसके पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना आ रहा है। तो क्या भी है, अगली क्लास में कराऊंगा पास बाय वैल्यू का और कंसेप्ट कराऊंगा, टर्बो C++। ठीक है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है अपना, उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, ये रहा। ठीक है, डाउनलोड का लिंक आपका कहाँ होगा? ये लिंक ही होगा।
अच्छा मैंने एड ब्लॉकर लगा रखा है ना, इसलिए वो ऐसा आ रहा है। एक मिनट, मैं एड ब्लॉकर थोड़ा बंद कर देता हूँ। ठीक है, आ गया। इस पर आपको क्लिक कर देना है, बस डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। सर आज का लास्ट टॉपिक यही था। देखो ये डाउनलोड का आ गया, डाउनलोड कर लो, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आज का ये नहीं था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा पासवर्ड वैल्यू का हेडर फाइल बनाना सिखाऊंगा अगली क्लास में, कि खुद की हेडर फाइल कैसे बनाते हैं। ठीक है, अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। सर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ा क्लास लिए थे सर आप उसकी? नहीं भाई, मैं कितना कितना पढ़वाओगे मुझसे? नहीं सर, मतलब आगे अगर बैच बनता है तो आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ा सकते हो ना। आपको कॉन्सेप्ट नहीं है सर ये? ऑर्डिनो कंसेप्ट नहीं है भाई, इतनी चीजें सर आप तो कह भाई रहे थे कि इंटरनेट आपको मतलब आपने बहुत साल निकाले, 3-4 साल। किस पे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे? किसने बोल दिया? यस सबने तो सुना होगा, मैंने आज तक कभी बोला ही नहीं IoT के ऊपर। आपने 3-4 साल अच्छे से प्रैक्टिस करी है, इंटरनेट चलाना बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको पूरा बेस में पता है कैसे इंटरनेट चलाते हैं, इंटरन्यूज का। होता है, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कहोगे तो वो नहीं करता। जैसे कि अभी सर एड सेम ही ब्लॉकिंग तो वगैरह उसमें ये सब तो मैं खुद। नहीं, वो पाइथन का कंसेप्ट है भाई। सेम क्या है, क्या चीज पढ़ रहे हो तुम? वो अलग नहीं चीज है। सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मैप वगैरह आता है, ये सर्चिंग कैसे करते हैं या फिर ये सब। ना, इंटरनेट थिंग्स अलग है भाई। IoT के प्रोजेक्ट्स नहीं देखेगा तुमने? सर अभी तक तो मैंने पढ़ा नहीं है। नेट पे देखना IoT के प्रोजेक्ट्स, यूट्यूब पे देख लेना IoT प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ठीक है सर, मैं पता करता हूँ। ठीक है सर। हाँ, IoT के प्रोजेक्ट्स देखो यूट्यूब पे, पता चलेगा आपको कि क्या है IoT। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, फ्राइडे को मिलते हैं।